केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं। वो आज लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। इस दौरान कुछ खास ऐलान की भी उम्मीद की जा सकती है। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेटिव दुनिया को इस बजट का बेसब्री से इंतजार है। इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहत देने का ऐलान कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा तोहफा तो टैक्स छूट के तौर पर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। पिछले 4 बजट और एक का अंतरिम बजट की तरह ये बजट भी पेपरलेस होगा। आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती हैं। इसके साथ ही सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की भी इंपोर्ट ड्यूटी घट सकती है। अभी इस पर 20% ड्यूटी लगती है। इसमें मोबाइल जैसे आइटम सस्ते हो सकते हैं। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं। वो आज लगातार 8वां बजट पेश करेंगे। इस दौरान कुछ खास ऐलान होने की भी उम्मीद है। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट दुनिया को इस बजट का बेसब्री से इंतजार है। इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान कर सकती है। मिडिल क्लास को भी इंतजार है। आज गांव, गरीब, किसान और बजट से लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। तो आपको बताते चले कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। इसमें सबसे बड़ा तोहफा तो टैक्स छूट के तौर पर मिलने की उम्मीद लोग जता रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। पिछले 4 बजट और एक अंतरिम बजट की तरह ये बजट भी पेपरलेस होने वाला है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, इस बजट से सभी लोगों को उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास है उनके लिए इसमें शायद आज कुछ खुशखबरी आ सकती है। देखिए, यहाँ पर बात करें बजट की तो इस आम बजट से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को उम्मीदें हैं, क्योंकि अब बात करें यहाँ पर सरकार की तो सरकार के तीसरे कार्यकाल के अंदर ये पहला बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर बात करें कल से जिसकी शुरुआत हो चुकी है, मगर आज जिस तरीके से आम बजट को पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण जो है वो आज संसद भवन पहुंचेंगी। और यहाँ पर जो जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आम बजट की बात करें, क्योंकि निर्मला सीतारमण जो है वो अपना 8वां बजट जो है वो पेश करने वाली है। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता की, तो आम जनता जो है वो इस बजट से काफी उम्मीदें जो है वो लगाकर बैठी हुई है। खास तौर पर बात करें व्यापारी वर्ग की, जिनको जीएसटी या फिर कहें टैक्स में राहत के लिए कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम जनता की, तो आम जनता की बात करें तो महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं उनकी कमर जो है वो टूटी हुई थी। मगर अब कहीं ना कहीं इस बजट से आम घरेलू महिलाओं की बात करें या फिर कहें गरीब लोगों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस बजट से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि वाकई में ही निर्मला सीतारमण जो है वो उनके लिए कुछ ऐसे फायदे वाले सौदे जो है वो पेश करती नजर आए। रसोई गैस की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, जिससे सीधा सीधा असर जो है बाकी चीजों पर भी पड़ता नजर आता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन चलता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सीधा सीधा खाने पीने की जो चीजें होती है, दवाइयां होती है या फिर कहें रसोई गैस होती है, उस पर भी सीधा सीधा असर जो है वो पड़ता है। मगर यहाँ पर बात करें आम व्यक्ति की बिल्कुल चाहता है कि उनको राहत मिले, ताकि रसोई गैस सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, डीजल सस्ता हो। और खाने पीने की चीजों की बात करें, दूध की बात करें, सब्जियों की बात करें, अगर इन चीजों पे दाम घटते हैं तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा फायदा जो है वो होता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर बात करें व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग को टैक्स में राहत चाहिए, ताकि उनके व्यापार जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत जो है वो होता हुआ नजर आए। मगर यहाँ पर बात करें अब निर्मला सीतारमण जो है वो किस प्रकार से आज बजट पेश कर पाएंगे और उसके अंदर वाकई में टैक्स लोगों को, व्यापारी वर्ग को टैक्स में राहत मिल पाएगी, या फिर जो मिडिल क्लास या फिर क्या गरीब क्लास जो उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है उनको कितनी राहत मिल पाएगी, ये तो आज बिल्कुल पूरे दिन की प्रक्रिया जो होगी उसके अंदर ही स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा कि टैक्स में और गरीब लोगों को कितनी राहत जो है इस बजट सत्र के अंदर मिलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल राजीव, देखिए, प्रधानमंत्री का भाषण सुना और राष्ट्रपति का भी भाषण सुना, उससे ये बात तो स्पष्ट होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही थी कि इस बार का जो बजट होगा वो किसानों के लिए, जो युवा हैं जिनका रोजगार नहीं मिल रहा है उनके लिए, और जो मिडिल क्लास है उनको टैक्स पर छूट इसमें जरूर मिलेगी।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश करते हैं कि दिल्ली की नहीं पूरे देश की जनता को कहीं ना कहीं बजट से राहत मिलती हुई नजर आए। मगर यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसान लगातार कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर या फिर कहें फसलों को लेकर लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे। मगर अब कहीं ना कहीं सरकार का ये दायित्व होगा कि इस बजट सत्र के अंदर किसानों के लिए भी ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे किसानों को भी राहत मिल सके। मगर यहाँ पर बात करें मिडिल क्लास की, व्यापारी वर्ग की और गरीब क्लास की, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कहीं ना कहीं इस बजट सत्र के अंदर वाकई में ही कुछ ऐसी चीजें रखनी होंगी जिससे कहीं ना कहीं आम व्यक्तियों को राहत मिल सके। क्योंकि महंगाई, बात करें महंगाई की, तो महंगाई बिल्कुल बढ़ी हुई है जिसकी वजह से मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं और गरीब क्लास जो है वो अपने बजट जो है वो नहीं संभाल पाता है। यहाँ पर बात करें रसोई गैस के दामों की, तो रसोई गैस के दाम जो है वाकई में बढ़े हुए हैं। पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से सीधा सीधा असर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है और उसका सीधा सीधा असर जो है वो कहीं ना कहीं खाने पीने की चीजों पर देखने को मिलता है। दूध की बात करें या फिर सब्जियों की बात करें या फिर आटे की बात करें, तो सभी चीजों पर दाम जो है वो बढ़े हुए हैं और आम व्यक्ति जो है वो यही चाहता है कि उनको राहत मिले इस टैक्स में। अगर इस बजट सत्र के अंदर अगर उनको राहत मिल जाती है मिडिल क्लास को, गरीब क्लास को और यहाँ तक कि व्यापारी वर्ग को और किसानों को, तो कहीं ना कहीं इस बजट को बहुत ज्यादा फायदे वाला सौदा जो है वो बताया जा सकता है। तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले लगातार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और यहाँ से 2 बार तो 25-25 सांसद जीत के गए थे। अब की बार भी 14 सांसद यहाँ से हैं। इसके बावजूद भी कभी भी राजस्थान की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। खुद मोदी जी के द्वारा घोषणा की हुई ERCP वो आज तक अटकी हुई है, उसको भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया है। और पूरा देश जो है वो टैक्स स्लैब में बदलाव का कई बार टकटकी लगा के देखता रहा है, लेकिन कभी उसको छूट नहीं मिली। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, पिछला अगर बजट आप देखेंगे तो कॉरपोरेट टैक्स के अंदर छूट देकर बड़े लोगों को फ़ायदा देने का काम किया और गरीब और जो मिडिल क्लास है उसको दबाने का काम किया, उस पर और बर्डन उसको कर दिया, इतना लोड डाल दिया। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है और इसमें बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को उजागर भी कर रहे हैं, बट सरकार इसका संज्ञान ले नहीं रही है। पता नहीं क्यों, क्या है। हर बजट में वही होता है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर सारा बर्डन आ जा रहा है घुमा फिरा के। अभी जो हायर क्लास है, अपर क्लास लोग हैं, वो तो कितना उसको जीएसटी में फिर भी वो उसको ये करा लेता है, उसको वेव ऑफ हो जाता है एक तरीके से। लेकिन इनकम टैक्स भरने के बाद में हमें क्या है, कोई वेव ऑफ नहीं है, कोई हमारे जो लिमिट्स हैं वो बढ़ती नहीं है। हर बार वहीं का वहीं हमें घुमा फिरा के एकदम से मतलब एक घुमा दिया था सर्कल में और वहीं का वहीं हम लोग उतना ही कर रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट बढ़ते जा रहा है बट हमारा जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है सब में जीएसटी इतना ज्यादा बढ़ गया है जो कि नहीं होना चाहिए। उसको कौन यूज कर रहा है? बड़े लोग हैं, सब बड़ी चीजें खरीद रहे हैं, वो जीएसटी पे मतलब करते ही नहीं। सबसे ज्यादा हमको मिडिल क्लास